नमस्कार दोस्तों, मैं अक्षय कुमार स्वागत करता हूं आप सबों का हमारे अपने YouTube चैनल मिशन बोर्ड एग्जाम में। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हुए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक घंटा दिख रहा होगा उसे दबा दीजिएगा। और जो पहले से चैनल को सब्सक्राइब किए हुए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी आते हैं अपने टॉपिक पर। अच्छा, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, संस्कृत का चैप्टर है, दूसरा चैप्टर है पाटलिपुत्र वैभवम और इसका ऑब्जेक्टिव है। यानी कि इसका जो हम लोग चैप्टर, सब्जेक्टिव, क्वेश्चन आंसर, यानी सारा चीज़ हम लोग कवर कर चुके थे। आपने वो वीडियो नहीं देखा तो मैं यहाँ आई बटन पे लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से वो वीडियो देख लें। इस वीडियो में स्पेशली जो ऑब्जेक्टिव किया जाएगा, एक एक ऑब्जेक्टिव जो हम सॉल्व करेंगे, देखते हैं। ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने से पहले आपको चैप्टर पढ़ना जरूरी है। चैप्टर पढ़ लीजिए तो सारे ऑब्जेक्टिव आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। बाकी आते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, काल चक्र के कारण कितने वर्ष तक मध्यकाल में पटना की स्थिति जर्जर रही थी? पहला है 500 वर्षों तक, 1000 वर्षों तक, 200 वर्षों तक, 3000 वर्षों तक। तो इसका राइट आंसर है आपका 200 वर्षों तक। 200 वर्ष तक जो है काल चक्र के कारण जो है मध्यकाल में पटना की स्थिति थोड़ी दयनीय हो गई थी, जर्जर हो गया था। ऑप्शन सी राइट है, सही है। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 2। पटना का इतिहास कितना पुराना है? पहला ऑप्शन 2500 वर्ष पुराना है, दूसरा 2000 वर्ष पुराना है, तीसरा 1500 वर्ष पुराना है, चौथा 1000 वर्ष पुराना है। तो पटना का इतिहास सार्ध शतम द्वय यानी कि 2500 वर्ष पुराना था, 2500 वर्ष। ये पहला जो है आपका आंसर सही है, 2500 वर्ष पुराना था। ठीक है, ए नंबर इसका सही है। देखते हैं प्रश्न संख्या 3। यूनान का राजदूत कौन था? कई सारे चीनी यात्री थे, मेगास्थनीज, फाइयान, वेनसोंग, इत्सिंग, लेकिन उसमें से एक यूनान का राजदूत था। वो था आपका, ऑप्शन दे रहे हैं, फाइयान था, वेनसोंग, मेगास्थनीज और इत्सिंग। ये सब के सब जो यात्री थे, लेकिन इसमें से एक राजदूत अगर कहा जाए यूनान का तो वो था आपका मेगास्थनीज। ठीक है, मेगास्थनीज था। इसका राइट आंसर क्या है? सी। कंप्यूटर मां से आंसर दिया जाए। आंसर सी, मेगास्थनीज। प्रश्न संख्या 4। सरस्वती का कुल गृह यानी सरस्वती का केंद्र कौन सा महानगर था? ज्ञान का केंद्र किस महानगर, ज्ञान का जो केंद्र था कौन सा महानगर था? भागलपुर जो हमारा अड्डा है, नालंदा, पाटलिपुत्र और दरभंगा। तो भागलपुर तो है नहीं, नालंदा, पाटलिपुत्र, ये आपका पाटलिपुत्र है। पाटलिपुत्र को ही ना ज्ञान का केंद्र कहा गया है। चैप्टर भी पाटलिपुत्र है तो पाटलिपुत्र राइट आंसर है। इसका आंसर सी सही है। प्रश्न संख्या 5। परिभूत पुरंदर स्थानम की संज्ञा किसे दी गई है? परिभूत पुरंदर, हर्षों का छूट गया। परिभूत पुरंदर स्थानम यानी कि इंद्रलोक के समान, इंद्रलोक के समान की संज्ञा किसे दिया गया है? पाटलिपुत्र नगर को, गुप्त वंश को, बुद्ध को या मुद्रा राक्षस को? तब पाटलिपुत्र नगर को इंद्रलोक के समान माना गया, कहा गया है। कौन, किसने कहा है? तो पहला श्लोक था, अस्थि महितल तिलकम सरस्वत्या कुलगृहम परिभूत पुरंदर स्थानम में से कुछ श्लोक था। पहला श्लोक ही था जो दामोदर गुप्त जो है कुटनिम काव्य में जो इन्होंने वर्णित किया था, तो उसी श्लोक का ये ऑब्जेक्टिव है। परिभूत पुरंदर स्थानम की संज्ञा किसे दी गई? पाटलिपुत्र नगर को। आंसर ए आपका सही आंसर है। उसके बाद प्रश्न संख्या 6। वराह मिहिर द्वारा रचित कौन सा ग्रंथ है? आचार संहिता, विचार संहिता, बृहद संहिता और मंत्र संहिता। तो वराह मिहिर द्वारा रचित जो ग्रंथ है ये शायद बुक में नहीं था, ये कोई बाहरी क्वेश्चन है, मुझे भी पता नहीं था। तो ये इसका आंसर शायद सी होगा, बृहद संहिता। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 7। गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल कहाँ है? पहला ऑप्शन है पाटलिपुत्र, कलिंगम, उत्कल प्रांत, इनमें से कोई नहीं। गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान कहाँ है? जन्मस्थल
पाटलिपुत्र है, जहाँ पे गुरुद्वारा है। उनका ही जन्म स्थान जो गुरुद्वारा के नाम से प्रसिद्ध है ना। तो ए नंबर आपका सही है। प्रश्न संख्या 8, बिहार का राजधानी नगर कौन सा है? पाटलिपुत्र, मोदगलपुरम, मुदगल नगरम, हस्तिनापुरम। तो बिहार की राजधानी पाटलिपुत्र है। संस्कृत में इसको, पटना का संस्कृत नाम पाटलिपुत्र है। तो बिहार की राजधानी नगर कौन सा है? पाटलिपुत्र। ए नंबर इसका सही आंसर है। प्रश्न संख्या 9, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। काव्य मीमांसा के रचनाकार कौन है? काव्य मीमांसा 2018 में आ चुका है। राजशेखर, वररुचि, दामोदर गुप्त, विशाख दत्त। तो इसका आंसर राजशेखर है, क्योंकि दामोदर गुप्त, वररुचि जो था ये एक ज्ञानी विद्वान था, जिन्होंने, राजशेखर ने स्वयं अपने काव्य मीमांसा में लिखा था। इनका नाम दिया गया है, बट ये काव्य मीमांसा के रचनाकार नहीं है। काव्य मीमांसा के रचनाकार राजशेखर हैं और दामोदर गुप्त। यही दो तो है जो जिन्होंने रचना किया है, एक राजशेखर, दामोदर गुप्त। दामोदर गुप्त वाला वही श्लोक है जो इंद्रलोक के समान जो है पाटलिपुत्र की धरती का है। अस्थि मही तल तिलकम सरस्वत्या कुलगिरियम, ऐसे कुछ श्लोक हमको याद नहीं है। वो वाला श्लोक जो लिखा गया है दामोदर गुप्त ने लिखा है, जो किससे लिया गया? कूटनीतिमता से लिया गया। और ये काव्य मीमांसा जो ये राजशेखर ने लिखा है, जो ये वाला अत्रोप वर्ष वर्षोवी पिंगलोवी व्याधि व रुचित पतंजलि, ये वाला श्लोक जो है वो वाला शायद राजशेखर ने लिखा है। ठीक है, काव्य मीमांसा से वो श्लोक लिया गया है। इसका राइट आंसर क्या है? ए, काव्य मीमांसा। 9-10 नंबर देखते हैं। बुद्ध के समय पटना का नाम क्या था? ये तो बता ही दीजिएगा। पहला ऑप्शन है पाटलीग्राम, दूसरा है पाटलीग्राम, पहला है पाटलिपुत्रम, दूसरा है पाटलीग्राम, तीसरा है कुसुमपुरम, चौथा है पुष्पपुरम। तो इसका राइट आंसर क्या है? पाटलीग्राम। जो भगवान बुद्ध के समय जो है पटना एक गांव था और उस गांव का नाम था पाटलीग्राम, जिन्होंने भगवान बुद्ध ने बताया था ना कि यही गांव आगे जाके क्या होगा? एक नगर का रूप लेगा। भले वो बाढ़ और ये आग ये सब से जो है हमेशा क्या होगा? प्रभावित रहेगा, लेकिन ये आगे जाके नगर बनेगा। और अभी देखिए पटना नगर है ना। तो भगवान बुद्ध के समय क्या था? पाटली जो है पटना जो था कि गांव था, एक गांव था पाटलीग्राम, जिस गांव का नाम था पाटलीग्राम। जिसका आंसर बी जो है सही है, बी। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा भाई साहब, और दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। यार मेहनत करते हैं वीडियो में, एडिटिंग करते हैं यार, इतना इतना टाइपिंग करते हैं, तो थोड़ा सा आप लोग भी सपोर्ट कीजिए। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 11, पाटल पुष्पों की पुत्तलिका रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम है? पाटल पुष्पों की पुत्तलिका रचना के आधार पर, रात हो गया 10 बजने वाला है, नींद भी आ रहा है। तो पाटल पुष्पों की पुत्तलिका रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम है? ऑप्शन दे रहे हैं, पुष्पपुर, कुसुमपुर, पाटलिपुत्र और पटना। यहाँ पाटल पुष्प की पुत्तलिका के आधार पर जो है पटना का कौन सा नाम था? पुत्तलिका रचना के आधार पर। ये आपका जो ऑप्शन आ जाएगा ये वाला पाटलिपुत्र आ जाएगा, क्योंकि पटना नाम पड़ा था पट्टन देवी, नगर की पालिका पट्टन देवी जो थी उसके नाम से पटना पड़ा था। और पुष्पपुर कुसुमपुर जो है ये साहित्य ग्रंथ में जो है ये पाटलिपुत्र का नाम जो है देखने को मिला था, पुष्पपुर कुसुमपुर। और पाटल पुष्प जो गुलाब का फूल जो समझे, शायद उसी की पुत्तलिका रचना के आधार पर पटना का नाम पाटलिपुत्र पड़ा, और पट्टन देवी के नाम से पटना का जो है पटना नाम पड़ा। ये सब है, चारों का अपना स्टोरी थी। इसका सी नंबर सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 12, मेगास्थनीज पटना किसके समय आया था? अशोक के समय, मुगल वंश काल में, चंद्रगुप्त मौर्य के समय, अंग्रेजों के समय। तो इसका आंसर शायद मुगल वंश होगा, सॉरी चंद्रगुप्त मौर्य के समय। मेगास्थनीज किसके समय भारत आया था? चंद्रगुप्त मौर्य काल के समय, मुगल वंश नहीं, चंद्रगुप्त मौर्य के समय जो है मेगास्थनीज आया था। पटना में कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता है? दुर्गा पूजा के बाद। दुर्गा पूजा के लमसम मनाया जाता है, जैसे अभी दुर्गा पूजा आने वाला है ना, तो अब ये इसी समय में। और इस समय थोड़ा मौसम क्या है? ठंडा है, शरद ऋतु में, शरद काल में। ओह, कब मनाएगा? ये वाला दिया है ना, गुप्त वंश काल में, मुगल वंश काल में, अशोक के समय, अंग्रेजों के समय। तो इसका तो गुप्त वंश में शायद था। कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था? गुप्त वंश में। हाँ सही आंसर है, गुप्त वंश काल में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था।
शरद ऋतु में मनाया जाता था, ये ठंडा था, उस समय मौसम ठंडा रहता था, और दुर्गा पूजा को जिस तरह धूमधाम से मनाया जाता था उसी प्रकार जो है कौमुदी महोत्सव मनाया जा रहा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न संख्या 14। मेरा कीबोर्ड का ही नहीं काम कर रहा है। हाँ 14, पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ? मुगल वंश काल में, गुप्त वंश काल में, मध्यकाल में, अंग्रेजों के शासनकाल में? जो पाटलिपुत्र था वो पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ? तो ये आपका मध्यकाल में जो है प्रसिद्ध हुआ था, पटना के नाम से। उसके बाद अगला है कुटनिम ताक्य, कुटनिम काव्य की कवि कौन है? तो कुटनिम ताक्य कवि के कवि जो इसका तो राजशेखर था, पहला ऑप्शन, दूसरा दामोदर गुप्त, तीसरा विशाखादत्त, कालिदास। तो ये आपका राजशेखर है, दामोदर गुप्त तो उसने किया, सॉरी कुटनितिम ताक्य तो दामोदर गुप्त ने किया, राजशेखर जो किया किसका? काव्य मीमांसा के लेखक राजशेखर है। ये आपका दूसरा नंबर, बी नंबर, और उसका सही है बी नंबर, दामोदर गुप्त। थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक हो जाता होगा तो उसके लिए माफ़ी चाहता है यार, जल्दी जल्दी में टाइपिंग करना पड़ता है ना, तो थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है, हिंदी टाइपिंग है ना। राजशेखर की रचना कौन सी है? काव्य मीमांसा, कुटनिमतम, मुद्रा राक्षस, यात्रा स्मरण? ये आपका राजशेखर का जो है वो है काव्य मीमांसा। राजशेखर की रचना कौन सी है? काव्य मीमांसा। ये आपका उत्तर ए सही है। 17 नंबर, कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है? हाँ बताए थे, ठंडे ऋतु में, यानी कि शरद ऋतु में। 2018 में आ चुका है, शायद इस बार दे दे 2021 के एग्जाम में। बसंत ऋतु में, वर्षा ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में, या शरद ऋतु में? तो इसका आंसर क्या है आपका? शरद ऋतु में। शरद ऋतु यानी ठंडे ऋतु में, आज यही सब समय में, यानी कि अक्टूबर नवंबर के समय में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता है। तो ये आपका शरद ऋतु सही है। प्रश्न संख्या 18। अच्छा, बाकी तो यहाँ पे आपका समाप्त हो गया। तो बस आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, क्योंकि वीडियो लंबा ज़्यादा हो जाएगा तो फिर वो झड़ लगेगा बड़का वीडियो देखने में, क्योंकि नींद आने लगता है ना वीडियो देखने के। पढ़ाई जो है क्या एक नशा है, अगर आपको नींद नहीं आ रहा हो तो आप बस खाली किताब जो है उलट के रख लीजिए, देखिए तुरंत नींद आ जाएगा, जैसे अभी हमको नींद आ रहा है। तो एक नशा है, तो इसलिए ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाते। लंबा बनाने के बाद क्या होगा, देखते देखते सोते जाइएगा। तो बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, एक अलग क्या है, यही बाकी है अभी इसका ऑब्जेक्टिव, अगले वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। कंट्रोल